Good morning, children. Class 3rd, Chapter 4, State of India at a Glance. भारत के राज्य एक नज़र में। आज हम भारत के स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी विशेषताओं के बारे में। ओके, नाउ स्टार्ट चैप्टर। India became independent on 15 August 1947 and Republic on 26 January 1950। भारत जो है 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ। People in Republic effect their own government। एक गणतंत्र में लोग अपनी सरकार को प्रभावित करते हैं। There is a central government at the center and state government in a various state। केंद्र में केंद्र सरकार और विभिन्न राज्यों में राज्य सरकार है। The central government looks after the whole country। और जो केंद्र सरकार है वो पूरे देश की देखभाल करती है। The president, the prime minister and the minister of the central government live in Delhi। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के मंत्री दिल्ली में रहते हैं। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। नई दिल्ली जो है वो क्या है? भारत की राजधानी है। इंडिया इज अ बिग कंट्री। भारत एक बहुत बड़ा देश है। इट इज़ नॉट ईजी टू गवर्न अ बिग कंट्री। एक बड़े देश पर शासन करना आसान नहीं है। देयरफॉर द कंट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स। इसीलिए देश को छोटे छोटे भागों में बांटा गया है। देयर आर 20 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। हमारे पास 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन द ईयर 2000 3 न्यू स्टेट वर क्रिएटेड बाय क्रेविंग आउट सेपरेट टेरिटरीज फ्रॉम एग्जिटिंग स्टेट। वर्ष 2000 में मौजूदा राज्यों से अलग प्रदेश बनाकर 3 नए राज्य बनाए गए हैं। दीज आर छत्तीसगढ़ फ्रॉम मध्य प्रदेश, उत्तराखंड फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड झारखंड फ्रॉम बिहार। ये कौन से राज्य हैं जो अलग से बनाए गए हैं? वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है, और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना है, और झारखंड बिहार से अलग होकर बना है। In the year 2014, Telangana state was created out of Andhra Pradesh। 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। Each state has its own elected government। प्रत्येक राज्य की अपनी चुनी हुई सरकार होती है। It is governed by a governor, chief minister and other ministers। ये एक राज्यपाल, मुख्यमंत्री और एक अन्य मंत्री द्वारा शासित होती है। देयर ऑफिसेस आर लोकेटेड इन देयर कैपिटल सिटीज। उनके कार्यालय उनकी राजधानी शहरों में स्थित हैं। द यूनियन टेरिटरीज आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में होते हैं। यानी यूनियन टेरिटरीज है, उन पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश द राइस बाउल ऑफ इंडिया। आंध्र प्रदेश को क्या कहा जाता है? भारत का चावल का कटोरा। इसका एरिया है 1,60,205 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 1,60,205 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कैपिटल है हैदराबाद। मेन लैंग्वेज है तेलुगु एंड उर्दू। मेन क्रॉप मुख्य फसलें हैं राइस, चिलीज, कॉटन, शुगर कैन, कोकोनट, टोबैको। टोबैको यानी होता है तंबाकू। ये यहाँ की मुख्य फसलें हैं। चावल है, मिर्ची है, कपास, गन्ना, नारियल और तंबाकू यहाँ की मुख्य फसलें हैं। मेन रिवर्स मुख्य नदियाँ हैं गोदावरी, कृष्णा। मेन टाउन्स हैदराबाद, सिकंदराबाद, अनंतपुर, ये यहाँ के मुख्य शहर है। मेन इंडस्ट्रीज मुख्य उद्योग जो है वो आंध्र प्रदेश के कौन से हैं? कपड़ा है, माइनिंग है, खनन, टेक्सटाइल एंड माइनिंग। टूरिस्ट प्लेस पर्यटन स्थल हैं
हैदराबाद के पर्यटन स्थल हैं हैदराबाद, तिरुपति, विजयनगर, विशाखापट्टनम। टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं 30। उसके बाद में आपका स्टेट आता है अरुणाचल प्रदेश। द लैंड ऑफ राइजिंग सन, उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश को क्या कहा जाता है? उगते हुए सूरज की भूमि। इसका एरिया है 83,743 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 83,743 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसकी कैपिटल है ईटानगर। मेन लैंग्वेज है मोपा, मीजी, अक्का, निशिंग, टैनिंग एटसेट्रा, ये यहाँ की लैंग्वेज है। मेन क्रॉप, मुख्य फसलें पोटैटो, एप्पल्स, ऑरेंज एंड पाइनएप्पल। मेन रिवर है, मुख्य जो नदी है वो है ब्रह्मपुत्र। मेन टाउन्स है ईटानगर, ट्वैंग, अनिनी, ये यहाँ के मुख्य नगर है। मेन इंडस्ट्रीज, मुख्य उद्योग है यहाँ के कोल, ऑयल एंड गैस, डोलोमाइट एंड फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट, कोयला, तेल, गैस, डोलोमाइट और फ्रूट प्रसंस्करण संयंत्र, ये यहाँ के मेन जो है उद्योग हैं। टूरिस्ट प्लेस है यहाँ का ईटानगर और टोटल डिस्ट्रिक्ट है 25। ओके, यहाँ पे लिखा है डिड यू नाउ, क्या आप जानते हैं? मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन अरुणाचल प्रदेश आर आइदर ऑफ ट्राइब तिब्बतियन और थाई बर्मीज ओरिजिन। अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले अधिकांश लोग या तो तिब्बती हैं या थाई बर्मी मूल के हैं। फिर आपका 3rd नंबर पे आता है आसाम, वन ऑफ द 7 सिस्टर स्टेट। आसाम क्या है? आपके 7 बहन राज्यों में से एक है। इसका एरिया है 78,438 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, यानी 78,438 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। कैपिटल है दिसपुर। मेन लैंग्वेज है आसमिया इसकी मेन लैंग्वेज है। मेन क्रॉप, मुख्य फसलें हैं राइस, जूट, टी, कॉटन, ऑयल शीट, शुगर कैन, पोटैटो, यहाँ की मुख्य फसलें हैं। ऑयल शीट यानी होता है तिलहन। ओके, मेन रिवर है ब्रह्मपुत्र, यहाँ की मुख्य नदी जो है वो है ब्रह्मपुत्र। मेन टाउन्स है गुवाहाटी, तेजपुर, दिसपुर, दीफू, कोकराझारी, यहाँ के मुख्य शहर हैं। मेन इंडस्ट्रीज, मुख्य उद्योग जो है वो है टी, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, लाइमस्टोन एंड कोल। यहाँ के जो मुख्य उद्योग है वो है चाय, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, लाइमस्टोन यानी होता है चूना पत्थर, कोल यानी कोयला। ओके, टूरिस्ट प्लेस है दिसपुर, गुवाहाटी, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो असम में है। ओके, वो कहाँ है? काजीरंगा में। मानस, डिब्रूगढ़, ये यहाँ के मुख्य पर्यटन स्थल है। टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं 33। टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी है? 33 है। डिड यू नाउ, क्या आप जानते हैं आसाम इज सराउंडेड बाय द रेस्ट ऑफ द 7 सिस्टर स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय। आसाम बाकी 7 बहन राज्यों जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय से घिरा हुआ है। फिर आपका आता है 4th नंबर पे बिहार, अ स्टेट ऑफ फर्टाइल इंडो गैंगस्टिक प्लेन। बिहार जो है वो उपजाऊ भारत गंगा के मैदान का राज्य है। इसका एरिया कितना है? 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। कैपिटल है इसकी पटना। मेन लैंग्वेज है हिंदी, उर्दू। मेन क्रॉप, मुख्य फसलें हैं उसकी राइस, शुगर कैन, मेज, जूट। मेन रिवर से मुख्य नदियां हैं गंगा, कोसी, सोन, गंडक। मेन टाउन्स है पटना, गया, नालंदा। मेन इंडस्ट्रीज है फर्टिलाइजर्स, ऑयल रिफाइनिंग, स्टील यानी उर्वरक,
और तेल शुद्धिकरण और इस्पात इनके मुख्य उद्योग हैं यहाँ के बिहार के। टूरिस्ट प्लेस है बोधगया, राजगीर, नालंदा और पटना यहाँ के पर्यटन स्थल हैं। टोटल डिस्ट्रिक्ट है 38। बिहार इज ऑल्सो द बर्थ प्लेस ऑफ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद। बिहार भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान भी है। फिर हम आते हैं 5th नंबर पे, छत्तीसगढ़ है हमारा। छत्तीसगढ़ का एरिया है 1,35,194 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 1,35,194 वर्ग किलोमीटर यहाँ का एरिया है छत्तीसगढ़ का। ओके। कैपिटल है रायपुर। मेन लैंग्वेज है हिंदी। ट्राइबल डायलेक्ट्स यानी जो यहाँ की डायलेक्ट्स यानी होता है बोलियाँ, यहाँ की आदिवासी बोलियाँ भी बोली जाती है और यहाँ पे हिंदी भी बोली जाती है। मेन क्रॉप मुख्य फसल जो है वो है राइस, वीट, मेज, चावल, गेहूँ और मक्का। मेन रिवर्स है महानंदिनी और इंद्रावती। महानदी और इंद्रावती यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं। मेन इंडस्ट्रीज़ है आयरन एंड स्टील, लोह और इस्पात यहाँ का मुख्य उद्योग है। टोटल डिस्ट्रिक्ट है 27। ओके। यहाँ पे आपको देखो ये पिक्चर्स दी हुई हैं आयरन इंडस्ट्री यानी लोह उद्योग की, और ये स्टील इंडस्ट्री। फिर आपके आ रहा है 6 नंबर पे गोवा, द स्मॉलेस्ट स्टेट। गोवा है वो जो सबसे छोटा राज्य है। इसका एरिया है, इसका क्षेत्रफल कितना है 3,702 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 3,702 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कैपिटल है पणजी। मेन लैंग्वेज है कोंकणी और मराठी, यहाँ पे कोंकणी और मराठी बोली जाती है। मेन क्रॉप्स यानी मुख्य फसलें हैं वो राइस, कोकोनट, कैश्यूनट यानी होता है काजू। मेन रिवर्स होता है यहाँ के मुख्य जो नदियाँ हैं वो हैं जुआरी, मांडोवी, यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं। मेन टाउन्स है पणजी, मार्मागोवा, यहाँ के मुख्य शहर जो है वो है पणजी और मार्मागोवा। मेन इंडस्ट्रीज मुख्य उद्योग है माइनिंग, टूरिज्म। माइनिंग यानी होता है खनन, टूरिज्म यानी पर्यटन। टूरिस्ट प्लेस पणजी, पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं यहाँ पे पणजी, पोंडा, कोलवा, गोवा वेला, कलगुंटे बीच, समुद्र तट, मीरामार बीच, मीरामार समुद्र तट यहाँ के मुख्य टूरिस्ट प्लेसेस हैं। टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितनी है यानी ज़िले कितने हैं यहाँ पर 2 हैं। डिड यू नाउ, क्या आप जानते हो गोवा इज़ इंडिया स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म ऑफ एरिया एंड द 4th स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या की दृष्टि से चौथा सबसे छोटा राज्य है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ये सबसे छोटा है और जनसंख्या की दृष्टि से ये 4th नंबर पे आता है। ओके। फिर आपके आ रहा है 7th नंबर पे गुजरात। गुजरात का जो क्षेत्रफल है एरिया है वो है 1,96,024 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 1,96,224 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कैपिटल है इसकी गांधीनगर। मेन लैंग्वेज है गुजराती और सिंधी, यहाँ पे गुजराती और सिंधी बोलियाँ बोली जाती हैं। मेन क्रॉस मुख्य फसलें हैं वीट, ग्राउंड नट्स, कॉटन, टबैको, यहाँ की मुख्य फसलें हैं गेहूँ, ग्राउंड नट्स यानी मूंगफली, कॉटन यानी कपास, टबैको यानी होता है तंबाकू। मेन रिवर्स है यहाँ की जो मुख्य नदियाँ हैं वो है साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, और यहाँ के मुख्य जो शहर हैं मेन टाउन्स हैं वो है गांधीनगर, अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, वडोदरा। मेन इंडस्ट्रीज मुख्य उद्योग है टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कपड़ा उद्योग और डेयरी उत्पाद उद्योग यहाँ के मुख्य उद्योग हैं। टूरिस्ट प्लेस अहमदाबाद, गांधीनगर, पोरबंदर, यहाँ की जो पर्यटन स्थल है वो है अहमदाबाद, गांधीनगर और पोरबंदर, द्वारिका और सोमनाथ। डिड यू नाउ, क्या आप जानते हैं गुजरात इज़ द मोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेट इन इंडिया। गुजरात भारत का सबसे अधिक औद्योगिकृत राज्य
है और टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं 33। फिर हम आ रहे हैं हरियाणा पे। हरियाणा हमारा 8 नंबर पे हरियाणा। इसका एरिया कितना है 44,212 स्क्वायर किलोमीटर यानी 44,212 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कैपिटल है इसकी चंडीगढ़। मेन लैंग्वेज है हिंदी। मुख्य फसलें मेन क्रॉप्स हैं वीट राइस मेज शुगर कैन। मेन रिवर्स मुख्य नदियां हैं यमुना। मेन टाउन्स मुख्य शहर है अंबाला कुरुक्षेत्र करनाल रोहतक फरीदाबाद। मेन इंडस्ट्रीज़ है व्हीकल्स मशीन पार्ट। यहाँ पे मुख्य जो उद्योग है वो वाहन बनाने का और मशीन के जो पार्ट्स होते हैं भाग होते हैं वो यहाँ पे बनाए जाते हैं। टूरिस्ट प्लेस यानी पर्यटन स्थल है पिंजौर सूरजकुंड कुरुक्षेत्र सुल्तानपुर यहाँ की मुख्य पर्यटन स्थल है। टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं 22। डिड यू नाउ क्या आप जानते हैं द नेम हरियाणा इट्स सेल्फ मीन्स हरि एंड अयाना और द अबोर्ड ऑफ गॉड। हरियाणा नाम का अर्थ ही हरि और अयाना यानी भगवान का निवास है। ओके फिर आप हमारा है 9th नंबर पे हिमाचल प्रदेश द लैंड ऑफ स्नो बर्फ़ की भूमि। हिमाचल प्रदेश को और किस नाम से जाना जाता है बर्फ़ की भूमि के नाम से। ओके इसका एरिया है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर यानी 55,673 वर्ग किलोमीटर। कैपिटल है इसकी शिमला। मेन लैंग्वेज जो है यहाँ की है पहाड़ी और हिंदी। यहाँ पे पहाड़ी और हिंदी भाषा बोली जाती है। मेन क्रॉप्स मुख्य फसलें हैं वीट बार्ले राइस मेज जिंजर फ्रूट एंड वेजिटेबल। चावल गेहूँ जौ चावल मक्का अदरक फ्रूट और फल और सब्जियां यहाँ की मुख्य फसलें हैं। मेन रिवर्स मुख्य नदियाँ हैं चिनाब रावी व्यास और सतलुज। हिमाचल की मुख्य नदियाँ कौन कौन सी हैं चिनाब रावी व्यास और सतलुज। मेन टाउन्स हैं मुख्य नगर शिमला कुल्लू मनाली डलहौजी एंड धर्मशाला यहाँ के जो मुख्य नगर हैं ये हैं। मेन इंडस्ट्रीज़ मुख्य उद्योग हैं वुलन गारमेंट्स शॉल्स एंड फ्रूट प्रोसेसिंग। फल प्रसंस्करण ऊनी वस्त्र और शॉल यहाँ का मुख्य उद्योग है। टूरिस्ट प्लेस कुल्लू मनाली धर्मशाला शिमला यहाँ के पर्यटन स्थल हैं। टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं 12। डिड यू नाउ क्या आप जानते हैं हिमाचल वाज declared as the Union Territories, but after State of Himachal Pradesh Act 1971, Himachal emerged as the 18th state of Indian Union. हिमाचल को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था, लेकिन हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1971 के बाद हिमाचल भारतीय संघ के 18वें राज्य के रूप में उभरा। फिर हमारा आ रहा है झारखंड। ओके झारखंड को क्या बोलते हैं वनांचल। वनांचल का मतलब होता है जो वन से आच्छादित भूभाग यानी वन से ढके हुए भूभाग को वनांचल भी बोला जाता है। यानी झारखंड में बहुत ज़्यादा वन है। ओके एरिया है इसका 79,714 स्क्वायर किलोमीटर यानी 79,714 वर्ग किलोमीटर इसका जो है क्षेत्रफल है। कैपिटल है इसकी रांची। मेन लैंग्वेज हिंदी। मेन क्रॉप राइस जूट शुगर कैन। मेन रिवर्स है इसकी दामोदर साउथ कोयल और शंख यानी यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं दामोदर दक्षिणी कोयल और शंख यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं। मेन इंडस्ट्रीज़ है आयरन एंड स्टील लोकोमोटिव एंड कोचस एंड कोल यहाँ की मुख्य जो है उद्योग ये हैं। लोहा इस्पात माइनिंग इंजीनियरिंग गुड्स यानी इंजीनियरिंग का जो सामान है वो है। माइनिंग यानी खनन पावर प्लांट बिजली संयंत्र यहाँ के मुख्य उद्योग हैं। टोटल डिस्ट्रिक्ट है 24। डिड यू नाउ क्या आप जानते हैं झारखंड हैज़ अ रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फेयोना।
झारखंड में वनस्पति और जीवों की समृद्ध विविधता है। ओके, फिर आपका आ रहा है कर्नाटक। 11 नंबर पे कर्नाटक का एरिया कितना है? 1,91,791 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 1,91,791 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। कैपिटल है इसकी बेंगलोर। मेन लैंग्वेज है कन्नड़ और कोंकणी और कन्नड़ यहाँ की मुख्य भाषाएं हैं। मेन क्रॉप्स, मुख्य फसलें हैं ग्राउंड नट्स, कॉफ़ी, रागी, मूंगफली, कॉफ़ी और रागी यहाँ की मुख्य फसलें हैं। रागी होती है, रागी का मतलब है अफ्रीका और एशिया के सूखे क्षेत्रों में उगाया जाने वाला एक मोटा धान जो होता है उसे रागी कहा जाता है। मेन रिवर्स, मुख्य नदियाँ कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं। मेन टाउन्स हैं बेंगलोर, मंगलोर, मैसूर और बेलग्राम यहाँ के मुख्य शहर हैं। मेन इंडस्ट्रीज, मुख्य उद्योग है टेलीफोन्स, एयरक्राफ्ट यानी विमान, वॉचेस, घड़ियाँ और मशीन टूल्स, मशीन के जो सामान है वो यहाँ पे बनाने जाते हैं, ये यहाँ का मुख्य उद्योग है। टूरिस्ट प्लेस है बेंगलोर, हम्पी, बीजापुर, मैसूर, श्रीरंगपट्टनम यहाँ के मुख्य टूरिस्ट प्लेस हैं। टोटल डिस्ट्रिक्ट है 30। डिड यू नाउ, क्या आप जानते हैं कर्नाटका इज द 6th लार्जेस्ट इंडियन स्टेट बाय एरिया, द 8th लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन। जो कर्नाटक का जो क्षेत्रफल के हिसाब से छठा सबसे बड़ा भारतीय राज्य है और जनसंख्या के हिसाब से 8वां सबसे बड़ा राज्य है कर्नाटक। फिर हमारा आता है केरल। केरला का जो एरिया है, क्षेत्रफल है वो है 38,863 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 38,863 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कैपिटल है इसकी तिरुवनंतपुरम। मेन लैंग्वेज है मलयालम। मेन क्रॉप, मुख्य फसल है जो कोकोनट, बनाना, कॉफ़ी, कैश्यूनट्स यानी होता है काजू, पेपर यानी होता है काली मिर्च। काली मिर्च जो है वो कर्नाटक की मुख्य फसल भी है। ओके, मेन रिवर्स, मुख्य जो नदी है वो है पेरियार। मेन टाउन्स, मुख्य जो शहर है वो तिरुवनंतपुरम, कोचीन यहाँ के मुख्य शहर है। मेन इंडस्ट्रीज है रबर, कोयर, पेपर, फर्टिलाइजर्स, उर्वरक, रबड़ और कागज और यहाँ के मुख्य उद्योग हैं। टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ की पर्यटन स्थल जो है वो है गुरुवायूर, थुम्बा, कोवलम बीच यानी कोवलम समुद्र तट, पेरियार, साइलेंट वैली, शांत वादी यहाँ के मुख्य पर्यटन स्थल है। टूरिस्ट प्लेस है यहाँ, टोटल डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर 14। डिड यू नाउ, आप क्या आप जानते हैं केरला इज द स्टेट ऑफ द मालाबार कोस्ट ऑफ साउथ वेस्टर्न इंडिया। केरल दक्षिणी पश्चिमी भारत के मालाबार तट पर स्थित है, यानी जो केरल है वो कहाँ स्थित है? दक्षिणी पश्चिमी भारत के मालाबार तट पर स्थित है। ओके, मध्य प्रदेश। अब हमारा 13 नंबर पे मध्य प्रदेश, द हार्ट ऑफ इंडिया, भारत का हृदय। एरिया कितना है मध्य प्रदेश का? 3,08,000 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 3,08,000 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। कैपिटल है इसकी भोपाल। मेन लैंग्वेज है हिंदी, उर्दू। मेन क्रॉप, मुख्य फसलें हैं जो राइस, शुगर कैन, कॉटन, ग्राउंड नट यहाँ की मुख्य फसलें हैं। मेन रिवर है चंबल, नर्मदा यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं। मेन टाउन्स है भोपाल, इंदौर, ग्वालियर यहाँ के मुख्य शहर हैं। मेन इंडस्ट्रीज़ है पॉटरी, माइनिंग, इलेक्ट्रिक गुड्स यानी मिट्टी के बर्तन, खनन और बिजली के सामान यहाँ का मुख्य उद्योग है। टूरिस्ट प्लेस है सांची, विदिशा, खजुराहो, मांडू, पंचमढ़ी और उज्जैन यहाँ के मुख्य पर्यटन स्थल है। टोटल डिस्ट्रिक्ट है 51। डिड यू नाउ, क्या आप जानते हैं मध्य प्रदेश वॉज ओरिजिनली द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया until November 1st, 2000 when the state of
छत्तीसगढ़ was covered out. क्राफ्ड आउट। मध्य प्रदेश मूल रूप से 1 नवंबर 2000 तक भारत का सबसे बड़ा राज्य था जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया था। यानी छत्तीसगढ़ जब इसमें शामिल था तब ये भारत का सबसे बड़ा राज्य था, लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया है तो फिर राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट हो गया है क्षेत्रफल के हिसाब से। ओके, फिर आपका आ रहा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का एरिया कितना है? 3,07,690 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 3,07,690 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कैपिटल है मुंबई। मेन लैंग्वेज है मराठी, कोंकणी, हिंदी, उर्दू यहाँ की मुख्य भाषा है। मेन क्रॉप्स, फसलें जो मुख्य हैं वो है कॉटन, वीट, शुगर कैन। मेन रिवर्स है गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती। मेन टाउन्स हैं मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक। मेन इंडस्ट्रीज़ है टेक्सटाइल, केमिकल्स, ऑटोमोबाइल्स, यानी कपड़ा और रसायन और ऑटोमोबाइल यहाँ का मुख्य उद्योग है। टूरिस्ट प्लेस है मुंबई, शिरडी, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा यहाँ के मुख्य पर्यटन स्थल हैं। ट्रॉम्बे, महाबलेश्वर, ये जो है यहाँ के महाराष्ट्र के मुख्य पर्यटन स्थल हैं। टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी है? 36 है। डिड यू नाउ? Maharashtra is India's third largest state in area and second largest in population after उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा और उत्तर प्रदेश के बाद जनसंख्या में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। फिर हम आ रहे हैं हमारे यहाँ पे मणिपुर का एरिया कितना है? 22,327 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। कैपिटल है इम्फाल। मेन लैंग्वेज है मणिपुरी। मेन क्रॉप, मुख्य फसलें हैं राइस। मेन रिवर्स है, मुख्य नदियाँ जो है वो है थोम्बल। मेन टाउन्स है, मुख्य जो शहर है वो है बिशनपुर, इम्फाल, चंदेल यहाँ के मुख्य शहर है। मेन इंडस्ट्रीज, मुख्य जो उद्योग हैं वो है ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयाँ और फार्मास्यूटिकल्स यहाँ के मुख्य उद्योग हैं। स्टील रोलिंग मिल्स, प्लाईवुड फैक्ट्री, स्पिनिंग मिल, सीमेंट प्लांट यहाँ के मुख्य उद्योग है। स्पिनिंग मिल्स होता है यानी कताई वाली मिल। ओके, प्लाईवुड यानी लकड़ी के जो सामान बनाए जाते हैं वो उनकी फैक्ट्रीज वगैरह यहाँ पे। टूरिस्ट प्लेस है लोकतक झील और इम्फाल यहाँ के मुख्य पर्यटन स्थल है। टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं 16। डिड यू नाउ? मणिपुर इज बाउंडेड बाय द इंडियन स्टेट ऑफ नागालैंड इन द नॉर्थ, मिजोरम इन द साउथ एंड आसाम इन द वेस्ट. It also borders the country of Myanmar to the east. मणिपुर उत्तर में नागालैंड के भारतीय राज्यों, दक्षिण में मिजोरम और पश्चिम में असम से घिरा हुआ है. इसके पूर्व में म्यांमार देश की सीमा भी है. फिर आपका आ रहा है मेघालय. द अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स, बादलों का निवास. मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है ना, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, बादलों का निवास, यानी यहाँ बादलों का घर है. एरिया कितना है मेघालय का? 22,429 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 22,429 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है. कैपिटल है शिलोंग. मेन लैंग्वेज है खासी, पनार, गारो एंड इंग्लिश. यहाँ की जो मुख्य भाषा है वो है ये. मेन क्रॉप्स है राइस, मेज, पोटैटो, टर्मरिक, जिंजर, ब्लैक पेपर, कॉटन, जूट. चावल, मक्का, आलू, हल्दी, अदरक, काली मिर्च, कपास और जूट यहाँ की मुख्य फसलें हैं. मेन टाउन्स हैं विलियम नगर, शिलोंग, जवाई और तुरा यहाँ के मुख्य शहर है. मेन इंडस्ट्रीज है फर्नीचर मेकिंग, आयरन एंड स्टील फैब्रिकेशन, लोहा और इस्पात निर्माण और फर्नीचर मेकिंग यहाँ का मुख्य उद्योग
है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, सीमेंट प्लांट्स, यानी बिजली के सामान और सीमेंट के प्लांट्स यहाँ के मुख्य उद्योग हैं। टूरिस्ट प्लेस है शिलोंग, तुरा, जोवाई यहाँ के टूरिस्ट प्लेस हैं। टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं 11। डिड यू नाउ, क्या आप जानते हैं, मेघालय इज़ द स्मॉल स्टेट इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। द वर्ड मेघालय लिटरली मीन द abode of clouds in हिंदी एंड संस्कृत। मेघालय उत्तर पूर्वी भारत का एक छोटा सा राज्य है। मेघालय शब्द का हिंदी और संस्कृत में शाब्दिक अर्थ है बादलों का निवास। हम आगे का चैप्टर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। Thanks for watching this video. Please like and subscribe our YouTube channel eShiksha Rajasthan, and please like our Facebook page. Thank you.